आज सुबह की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को लेकर एक बड़ी बात कही। रूबियो ने कहा कि मुज्तबा खामनेई न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि पहले से ज्यादा एक्टिव होकर ईरान के लिए फैसले ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। रूबियो ने अमेरिकी सीनेट पैनल को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पास ऐसे पुख्ता खबर है जो ये बताती है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई किसी न किसी स्तर पर देश के अहम फैसलों में सक्रियता अपनी बढ़ा रहे हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया। इस हमले में उस वक्त के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हुई थी। इस बमबारी में उनके बेटे यानी मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, ये भी खबर आई थी। इसके बाद मुज्तबा को लेकर कई तरह की अटकलें लगातार लगाई जाती रही और अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कह रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर, मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई जिंदा हैं और सक्रियता के साथ ईरान के कामकाज को देख रहे हैं। ट्रंप ने अभी लेबनान पर इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने जो है बातचीत को बंद करने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू से बात करके उन्हें बहुत कड़े शब्दों में एक तरीके से फटकारा था और उसके बाद एक बार फिर से बातचीत को जारी रखने की बात कही गई है। लेकिन जो प्रतिबंध ईरान पर लगे हुए हैं उसमें अभी छूट की बात नहीं हो रही, जबकि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान की तरफ से खोल दिया गया है। ये भी खुद मार्को रूबियो बता रहे हैं। Was wondering at the outset if you could talk to us a little bit about the fractured Iranian regime and how that might be making negotiations more difficult. Let me try to give this answer to you in a way that's not boring or wonky, because it's been a shift. Obviously, the original supreme leader, the one that was there, is no longer with us. His son takes over. Nobody hears from him for a month. By all reports, open source reporting, I think you've all seen it, he was severely injured in the same strike, and so forth. Are you confident he's still alive, by the way? Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly. We haven't seen him publicly, and I would imagine, given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries. So the way to think about it is the following. You have the supreme leader, and understand that at the end of the day, the supreme leader in their system there really is no analogy to it in our system or anybody else's system. It is the theological office. It was the head of the Islamic republic in the sense of the ultimate decision maker, and every major decision has to be run by them. They are. एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई का जल्द ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। ईरान की सरकार ने 3 दिनों के राजकीय अंत्येष्टि कार्यक्रम का ऐलान किया है। तेहरान, कुम और मशहद में होने वाले इस आयोजन में 2 करोड़ लोग जुट सकते हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये जुलूस राजधानी तेहरान, कुम और मशहद में निकाले जाएंगे। इन तीनों जगहों पर बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे। अकेले तेहरान में मुख्य कार्यक्रम 24 घंटे से ज्यादा चल सकता है। तेहरान प्रशासन तैयारियों में लगा है। अधिकारियों का अनुमान है कि तेहरान में 2 करोड़ लोग इस मौके पर आ सकते हैं। प्रशासन इतनी बड़ी भीड़ को संभालने का इंतजाम कर रहा है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया और इसी हमले में तत्कालीन सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हुई थी। इस्लामिक परंपरा के मुताबिक किसी की मौत हो जाने के बाद उसे दफनाने का काम तुरंत किया जाता है, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने इसे लंबे वक्त तक टाला। उस वक्त के हालात को देखते हुए मार्च की शुरुआत में प्रशासन ने कहा था कि भारी भीड़ की वजह से तुरंत अंतिम संस्कार करना मुमकिन नहीं था। अब सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने बताया कि यह कार्यक्रम अब जून में होगा। हालांकि अभी पक्की तारीख आनी बाकी है। आज सुबह की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी बेस को एक बार फिर से निशाना बनाया। इन हमलों के बाद कुवैत ने अपने नागरिकों के लिए इमरजेंसी एडवाइजरी जारी कर दी। ईरान ने हमला अमेरिका के हमलों के जवाब में किया। अमेरिका ने कहा कि उसने ईरान के बंदरगाह की नाकेबंदी का उल्लंघन करने वाले जहाज पर गोलीबारी की और उसे निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद ईरान ने कुवैत के फार्स प्रोविंस में हमला किया। इन मिसाइलों ने अली अल सलीम एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान के हमले के बाद जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमेरिकी बेस और गठबंधन के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस में से एक है जहां पर यह हमला हुआ।
कुवैत से मिले नए फुटेज में इंटरसेप्टर के ऊपर की ओर तेजी से जाते हुए दिखाई दे रहा है। कुवैती सूत्रों के मुताबिक दक्षिण इलाके में भी धमाकों की खबरें आई हैं, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि अली अल सलेम हवाई अड्डा ही निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि कैंप आरिफ जान भी ईरान के निशाने पर रहा। और अब खबर सीबीएसई से जुड़ी हुई। आज री एवेल्युएशन के लिए अप्लाई करने का दूसरा दिन है। सीबीएसई ने दावा किया है कि उसका पोर्टल अब ठीक से काम कर रहा है। मंगलवार को 28,000 छात्रों ने री एवेल्युएशन के लिए अप्लाई किया है। सीबीएसई ने यह भी कहा कि पहले दिन उसे पोर्टल को हैक करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से पोर्टल कुछ वक्त के लिए धीमा हो गया था। इस बीच सरकार ने बेहद सख्त एक्शन लेते हुए सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी को हटा दिया। गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी एलपी सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया है। इसके साथ ही ओएसएम के सिस्टम की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है। इन सब के बीच चैलेंज ये है कि दूसरे दिन भी पोर्टल ठीक से काम करता रहे, ताकि बच्चे जो री एवेल्युएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर पाएं।